एपिसोड 30 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने अभी तक इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले उस भूत को बताया जाता है जो कि हमारे जान को घूर घूर कर देख रहा होता है और वो हमारे जान के पीछे खड़े बाकी एकेडमी के बुजुर्गों को भी देख रहा होता है। हालांकि वो यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि मैं बाकी के बुजुर्गों और एकेडमी के छात्रों पर हमला नहीं करूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो यकीनन मांग टियान ची मुझे ढूंढ कर भी मार डालेगा। अब यहाँ पर एक भूत एकेडमी के सबसे बड़े प्रिंसिपल से कहता है कि मेरे दल के लोग जब तक एकेडमी पर हमला नहीं करेंगे, जब तक कि एकेडमी के स्टूडेंट और एकेडमी के बुजुर्ग हम पर हमला नहीं करते, ये लड़ाई सिर्फ हमारे बीच में ही होगी। और जैसे एकेडमी का प्रिंसिपल उस भूत की ऐसी बातें सुनता है तो वो वहाँ पर एक राहत की सांस लेता है। हालांकि वो जानता है कि ये भूत एकेडमी के सबसे बड़े प्रिंसिपल के कारण ये बात कह रहा है, लेकिन उसे पता है कि अगर एकेडमी के सबसे बड़े प्रिंसिपल उससे क्रोधित हो गए तो उसे वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब इतने में ये भूत एकेडमी की सबसे बड़ी प्रिंसिपल की बातों को नजरअंदाज कर देता है और हमारे जान से कहता है कि लड़के, मैंने सुना है कि तुम एक डाउ जोंग वर्ग के लेवल के बंदे को टक्कर दे सकते हो। शायद मैंने सही सुना हो। हालांकि तुम दोनों मुझ पर साथ में हमला कर सकते हो, वरना यहाँ के लोग ये कहेंगे कि मैंने तुम्हें मेरे खिलाफ लड़ने का मौका नहीं दिया। अब इतने में हांग फेंग चलता है तो वो प्रिंसिपल के सामने प्रकट हो जाता है और उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें देखूंगा कि आज तुम यहाँ से कैसे जिंदा बचकर जाओगे। और वहीं हांग फेंग इस बात पर प्रिंसिपल भी कहते हैं कि मैं हेडमास्टर के यहाँ पर आने कर तुम्हारे बारे में उन्हें अच्छी तरह से बताऊंगा और तब मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम्हें उनसे कौन बचाएगा। और जब हांग फेंग एकेडमी के प्रिंसिपल की ऐसी बातें सुनता है तो वहाँ पर वो कांप जाता है, लेकिन फिर वो अपने कांपने को कंट्रोल करता है और फिर सुक्यान से कहता है, मतलब कि एकेडमी के प्रिंसिपल से कहता है कि मैंने एक दशक से उसे नहीं देखा है, पता नहीं कि वो जिंदा भी है या फिर मर चुका है। अब इतने में एकेडमी के बहुत सारे बुजुर्ग एकेडमी की प्रिंसिपल के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें हांग फेंग देखकर कहता है कि तुम लोग चाहते हो कि डीमन फ्लेम वैली तुम सब पर हमला करे। अगर तुम ये नहीं चाहते और अपने स्टूडेंटों को जख्मी होने से बचाना चाहते हो तो हमारे मामले से दूर रहो। और भाई हांग फेंग की ऐसी बातें सुनकर एकेडमी के प्रिंसिपल भी कह देते हैं कि आप सभी लोग पीछे रहें, जब तक आप बीच में अपनी टांगों को मत अड़ाना, जब तक कि जान हारता हुआ न दिखाई दे। मैं इस हरामी धोखेबाज को संभाल लूंगा। और भाई एकेडमी के प्रिंसिपल की ऐसी बातें सुनकर एकेडमी के सभी एल्डर पीछे हट जाते हैं। और वहीं एकेडमी के एल्डरों को पीछे हटता हुआ देखता है तो वहाँ पर हांग फेंग मुस्कुराने लगता है और वो एकेडमी के प्रिंसिपल से कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा होशियार हो। लेकिन एकेडमी के प्रिंसिपल हांग फेंग की बातों को नजरअंदाज कर देती हैं और फिर क्या इनकी भी थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और फिर इनमें लगे तेरी होने लगती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जहाँ पर वो भूत अपना एक कदम बढ़ाकर जान के 10 मीटर दूर खड़ा हो जाता है। और वहीं फिर वो भूत हमारे जान से कहता है कि क्या तुम एक साथ हमला करोगे या फिर बारी बारी से हमला करोगे। तो इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो वो अपने हाथों को हिलाती है और अपने शरीर से शक्तियां निकालने लगती है। और वहीं जान भी चलता है तो वो भी लिटिल फेरी डॉक्टर का साथ देने के लिए उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर उसे मना करती है, लेकिन जान की जिद को देखकर वो उसे मना नहीं कर पाती। अब इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो वो अपने शरीर से बैगनी और भूरे रंग की शक्तियों को बाहर निकालती है और तो और उन शक्तियों को निकालते समय उसके नाखून भी आधा फीट बड़े हो जाते हैं। अब इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो वो अपनी 10 उंगलियों को हिलाती है और उसकी उंगलियां हिलते ही वहाँ पर एक अटैक तैयार हो जाता है। अटैक तैयार होते ही वो अटैक उस भूत की ओर हमला करता है। तो भूत चलता है तो वो भी अपना हाथ हिलाता है और एक बर्फ का नुकीला सिरा बना देता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो उस अटैक की ओर शूट कर देता है। जब पॉइजन गर्ल का अटैक और भूत का अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर एक धमाका होता है जिससे वो भूत वहाँ पर समझ जाता है और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मैंने तुम्हें शायद कम आंक लिया है, तुम अच्छी तरह से पॉइजन का उपयोग करना जानती हो। लेकिन इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो वो इस भूत के सामने प्रकट हो जाती है और अपने नाखूनों से इस भूत की गर्दन पर हमला करती है। लेकिन अब ये भूत भी चलता है तो ये अपने सामने एक 5 फुट लंबा बर्फ का क्रिस्टल बना देता है और जब लिटिल फेरी डॉक्टर के नाखून इस क्रिस्टल में लगते हैं तो इसमें ये फंस जाते हैं। अब यहाँ पर ये भूत मुस्कुराता है और जान की ओर आगे बढ़ता है। और वहीं जब लिटिल फेरी डॉक्टर उस भूत को ऐसे आगे बढ़ती हुई दिखती है तो वो कहती है कि जान संभल कर, ये तुम्हारे पास ही आ रहा है। और ये लिटिल फेरी डॉक्टर कह ही नहीं पाती, इतने में वो भूत जान के सामने खड़ा होकर और अपनी 5 उंगलियों से जान के गले पर हमला कर देता है। और अगर ये हमला जान के गले पर होता तो यकीनन ये उंगलियां जान के गले में घुस जाती। अब इतने में जान चलता है तो अपने पीठ के पंखों को निकालता है और वहां से तुरंत गायब हो जाता है और वहां पर एक धुंधलाहट रह जाती है जान की। और जैसे ये भूत की उंगलियां हमारे जान की धुंधलाहट से पड़ती हैं तो वो धुंधलाहट भी एक पल बाद गायब हो जाती है। और जब इस धुंधलाहट को ऐसे गायब होते हुए देखता है तो ये भूत सोचने लगता है कि यहाँ पर हुआ क्या, लेकिन उसे अगले पल समझ में आ जाता है। और फिर वो कहता है कि यकीनन मुझे पता है कि मेरे 3 बुजुर्ग इस रफ्तार का मुकाबला तो कोई डाउ जोंग वर्ग का भी नहीं कर सकता। अब मुझे भरोसा हो गया है कि उन तीनों बुजुर्गों को तुमने ही मारा है। और वहीं जब नीचे के स्टूडेंट हमारे जान को वहाँ से इतनी तेजी से गायब होते हुए देखते हैं तो उनका दिल तेजी से धड़कना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। अब सीन शिफ्ट
शिफ्ट होता है और हमें इस भूत को बताया जाता है जो कि आस-पास दिख रहा होता है। तो वहीं हमारा जान सामने खड़ा हुआ होता है उन पंखों को खोलकर, जो पंख उसने कुछ दिनों पहले ही उस जानवर से प्राप्त किए थे। ये पंख 10 फुट लंबे थे और हड्डियों के जैसे चमक रहे थे। और जैसे ही नीचे की कुछ लड़कियां हमारे जान को वहाँ पर ऐसे गायब होती हुई देखती हैं और उसके शरीर पर वो नए पंख दिखती हैं, तो वहाँ पर उनका दिल भी धड़कने लगता है। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हमारे जान को पसंद करने लगी थी, क्योंकि हमारा जान उनके लिए कोई राजकुमार से कम नहीं था। और जहाँ भुजिया और बुहाऊ मतलब कि नन्ही चुड़ैल और वो एक लाल कलर वाला हमारे जान का दोस्त हमारे जान को ऐसा करते हुए देखते हैं, तो वो वहाँ पर कहने लगता है ये लड़का बहुत ही ज्यादा बदमाश है, ये लड़का अंत तक हर चीज को ले जाता है और वहाँ से बच जाता है। अब यह कहती है यहाँ पर नीचे सब लोग हंसने लगते हैं और यहाँ पर भुजिया बुहाऊ से कहती है कि हमें जान की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है कि ये भूत कितना ताकतवर है। हालांकि हम इसे रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए हम जान के लिए समय जरूर निकाल सकते हैं। और वहीं जब लिटिल फेरी डॉक्टर हमारे जान को ऐसे बचती हुई दिखती है, तो वो एक राहत की सांस लेती है। अब वो यहाँ से गायब होकर जान के सामने मतलब कि जान के पास आकर खड़ी हो जाती है। अब इतने में वो भूत भी चलता है, तो वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते जब भी वो अपना कदम बढ़ाता है, तो उसके शरीर से बहुत सारी शक्तियां निकलती हैं और आस-पास आ जाती हैं। और वहीं यहाँ का तापमान भी बहुत हद तक गिर जाता है और कुछ कमजोर लोगों को तो ठंड भी लगने लगती है। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर आस-पास के वातावरण में ऐसा महसूस करती है, तो वो समझ जाती है कि इस बंदे की ताकत मतलब कि इस भूत की ताकत कम से कम 7 सितारा डाउजोंग तो है। और वो यहाँ पर समझ जाती है कि 3 स्टार का लेवल को लांघना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि मैं अपने पॉइजन बॉडी के साथ भी इससे नहीं लड़ सकती। लेकिन यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पर ज्यादा वो कुछ नहीं कहती और वो अपने आप को एक सफेद रोशनी में कन्वर्ट कर इस भूत की ओर तेजी से आगे बढ़ती है। और वहीं जब वो दूसरी ओर भूत लिटिल फेरी डॉक्टर को अपनी तरफ इतनी तेजी से आते हुए देखता है, तो पहले तो ये बुड्ढा यहाँ पर जोर से अपने दांतों को निकालकर जोर जोर से हंसता है और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को उठाता है और अपनी 10 उंगलियों को हिलाता है। और जैसे ही वो अपनी 10 उंगलियों को हिलाता है, 1000 इल्यूजनरी आइस का हमला और उसकी है कहते ही चारों तरफ से तेज हवाएं चलने लगती हैं और चारों तरफ बर्फ के गोले आने लगते हैं। और वहीं जब लिटिल फेरी डॉक्टर अपने आस-पास ऐसा माहौल होते हुए देखती है, तो वो वहीं पर रुक जाती है और अपने भूरे बैगनी कलर की शक्तियों से एक दीवार बना लेती है। और जैसे ये बर्फ के टुकड़े भूरे बैगनी कलर की दीवार से टकराते हैं, तो यहाँ पर ये पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और नीचे गिरने से पहले ही ये हवा में ही धुएं के रूप में बदल जाते हैं। और जब वो भूत अपने अटैक के साथ ऐसा हुआ देखता है, तो वो अपने हाथों को दोबारा से सामने लाता है और अपने हाथों की सील बदलता है। और जैसे ही वो अपने हाथों की सील बदलता है, तो जो बर्फ के गोले लिटिल फेरी डॉक्टर की दीवार पर जाकर पड़ रहे थे, तो वो रुक जाते हैं वहीं के वहीं। अब जो बर्फ के गोले इकट्ठे होते हैं और एक बहुत बड़ी तलवार का रूप ले लेते हैं। अब ये तलवार दोबारा से लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हमला करने के लिए जाती है। इतने में वहाँ पर जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर अपने ऊपर इतना पावरफुल हमला होते हुए देखती है, तो वहाँ पर वो तुरंत चिल्लाकर कहती है इरोडिंग पॉइजन डीमन हैंड मतलब कि पॉइजन वाले हाथ का हमला। और लिटिल फेरी डॉक्टर की है कहते ही जो बैगनी कलर की सील थी वो एक हैंड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और उस तलवार को पकड़ लेती है। अब इतने में ये भूत चलता है, तो ये अपने हाथों को दोबारा से हिलाता है, जिस वजह से वो तलवार वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। और जैसे ही वो तलवार वहाँ पर ब्लास्ट होती है, तो पॉइजन गर्ल का जो हैंड मतलब कि जो बैगनी कलर का हैंड था, वो भी वहाँ पर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब इतने में ये भूत चलता है, तो दोबारा से अपने हाथों को हिलाता है और ये तलवार के छोटे छोटे टुकड़े थे ना जो अभी यार फटे थे, ये दोबारा से हमारी पॉइजन गर्ल के पीछे जाने लगते हैं। और जैसे ही पॉइजन गर्ल के पीछे जाते हैं, तो पॉइजन गर्ल भी वहाँ पर सकपका जाती है और इन छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों से भागने लगती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती और कुछ टुकड़े पॉइजन गर्ल में टकरा जाते हैं, जिस वजह से पॉइजन गर्ल वहाँ पर थोड़ी बहुत जख्मी हो जाती है और उसके शरीर से थोड़ा बहुत खून निकलने लगता है, मतलब कि ब्लड निकलने लगता है। अब यहाँ पर इतने में भूत चलता है, तो दोबारा से अपने हाथों को हिलाता है, जिस वजह से बर्फ के टुकड़े जो हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे लगे हुए थे, दोबारा से इसी भूत के पास आ जाते हैं और इसमें समा जाते हैं। अब इतने में ये भूत लिटिल फेरी डॉक्टर से बात करता है और उसका कुछ मजाक उड़ाता है कि अगर तुम जिंदा नहीं रहना चाहती हो और यहाँ पर मरना चाहती हो, तो बता दो, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा, और अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो यहाँ से चुपचाप चली जाओ। लेकिन जब उस भूत की नजर हमारे जान पर पड़ती है, जिसके हाथों में एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार था, तो वो वहाँ पर शॉक्ड हो जाता है। और हाँ, अब आप बताना कि हमारे जान ने यहाँ पर कौन सा अटैक को तैयार किया है। खैर कोई नहीं, वो तो आपको अगली वीडियो में ही पता चलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड